हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस सीरीज। आज हम यूनिट 3 फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी का प्रैक्टिस सेट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नोवेल ट्रेसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में जो है नोवेल के टाइप की पहचान करनी है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, गोथिक फिक्शन, बिल्डिंगस्ट्रोमैन, पिकारेस्क, मेटाफिक्शन। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्डिंगस्ट्रोमन। तो जब नोवेल के हीरो की चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक का जो डेवलपमेंट होता है उसको दिखाया जाता है, तो उस नोवेल को बोला जाता है बिल्डिंगस्ट्रोमन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच नोवेल बिगिंस विद द लाइन लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वेंट टू मैंडरली अगेन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जेन आयर, वॉदरिंग हाइट्स, ड्रैकुला, रेबेका। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेबेका। तो ये फेमस ओपनिंग डेफने डो मोरियर की रेबिका की लाइन है। थर्ड क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी ऑफ फॉर्म इन शॉर्ट फिक्शन इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड इन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट फिक्शन में इकोनॉमी ऑफ फॉर्म की जो थ्योरी है वो किस राइटर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जेम्स जॉयस, एडगर एलन पो, एर्नेस्ट हेमिंगवे, एंटन चेखव। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एर्नेस्ट हेमिंगवे। तो हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरीज ब्रेविटी और इकोनॉमी ऑफ फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्रोनोलॉजी का, अरेंज द नोवेल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आपने नोवेल्स को उनके पब्लिकेशन ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज पब्लिश्ड इन 1719। सेकेंड दिया गया है वदरिंग हाइट्स, तो ये पब्लिश्ड हुआ था 1847 में। थर्ड दिया गया है पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1924। फोर्थ यहाँ पे दिया गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये हमारा पब्लिश्ड हुआ था 1997 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी क्रोनोलॉजी से जो है पब्लिश्ड हुए थे, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंडियन फिक्शन से है, हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस राइटर ने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अनीता देसाई, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक लैंडमार्क इंडियन नोवेल है और इसको लिखा हुआ है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नैरेटर हुज क्रेडिबिलिटी इज डाउटफुल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपने जो है नैरेटर टाइप की पहचान करनी है। बोला जा रहा है कि जिस नैरेटर की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ओमनिसिएंट नैरेटर, ऑब्जेक्टिव नैरेटर, लिमिटेड नैरेटर, अनरिलायबल नैरेटर। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनरिलायबल नैरेटर। तो जब नैरेटर पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी ना हो और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर डाउट हो तो उसे ही बोला जाता है अनरिलायबल नैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिकल रियलिज्म इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। तो ये हमारे पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि मैजिकल रियलिज्म मोस्ट स्ट्रांगली किससे एसोसिएटेड है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्जीनिया वुल्फ, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, जॉर्ज ऑरवेल, सलमान रश्दी। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। तो मैजिकल रियलिज्म जो है वो इनसे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का, सेठी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ। तो इसमें जो है कैरेक्टर से हमने नोवेल पहचानना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बिलव्ड, सुल्ला, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जज। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिलव्ड। तो सेठी टोनी मॉरिसन के बिलव्ड की एक मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्शनल टाउन मालगुडी इज एसोसिएटेड विद। तो ये इंडियन फिक्शन का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि फिक्शनल टाउन मालगुडी किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे राइटर्स दिए गए हैं, राजा राव, मुल्क राज आनंद, सलमान रश्दी, आर के नारायण। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर के नारायण। तो मालगुडी जो है वो आर के नारायण का फिक्शनल टाउन है। लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म फोकलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा टर्म है फोकलाइजेशन वो किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रोलैंड बार्थ्स, जेरार्ड जेनेट, वेन बूथ,
ज़्वेटन तोडोरो। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेरार्ड जेनेट। तो फोकलाइजेशन का कंसेप्ट नैरेटोलॉजी में जो है जेरार्ड जेनेट से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे प्रैक्टिस सेट सेकंड के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने टफ लेवल के क्वेश्चन भी देखे थे, इजी भी देखे थे और हर एक पैटर्न का क्वेश्चन देखा था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।